स्टार्ट करते बच्चों अपन अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, हिंदी में बोलेंगे पदार्थ का पृथक्करण बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपके बात भी समझ में आ जाएगी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है और इसको पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक कहानी क्या है, देखो क्या है, आप समझो, आप मेरे को मान लो कि मैं एक किराने का दुकानदार हूं। कौन हूं? एक किराने का दुकानदार हूं बच्चों। ठीक है, मेरे जो है एक किराने की दुकान है। ठीक है, अब उस किराने की दुकान के अंदर मेरे पास सब तरीके के सामान होते कि नहीं। ग्रोसरी शॉप में सब चीजें होती है, जैसे कि दाल होती है, चावल होती है, शक्कर होती है ना, पोहे होते हैं, अपने चाय होती है, तेल होते हैं, साबुन होते हैं, सर्फ होता है, सारे आइटम होते हैं किराने की दुकान के अंदर, होते हैं ना। ग्रोसरी शॉप में सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, किस्मत से जो है गलती से मिस्टेक हुई गवा। का मिस्टेक हुई गवा, समझना ध्यान से, है ना। क्या हुआ था कि वहां पर एक कट्टा रखा हुआ था, है ना। कट्टा समझते हो आप? कट्टा में वो कट्टा नहीं बोल रहा हूँ, कट्टा मतलब एक बोरी, है ना, वो रखी हुई थी। और वो बोरी काय की थी? वो बोरी थी बच्चों दाल की, है ना। इस बोरी के अंदर जो है दाल रखी हुई थी बच्चों। ठीक है, कौन सी दाल? जो आपकी इच्छा, आप वो दाल मान लो, चावल चने की दाल मान लो, है ना, तुअर की दाल मान लो, वो दाल रखी हुई थी, वो भरी हुई थी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा क्या भरी हुई है, वापस से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दो क्या भरी हुई है। इसके अंदर जो है दाल भरी हुई है, दाल भरी हुई है। ठीक है, ऐसा। अच्छा सर ठीक है। अब गलती से क्या हुआ मेरे से कि भाई साहब इसके अंदर गलती से मेरे से इसमें चावल डल गए बच्चों, चावल मिक्स हो गए मेरे से। कौन मिक्स हो गए? चावल जो है वो मिक्स हो गए बच्चों इसमें, है ना, चावल मिक्स हो गए। ठीक है, ठीक है, तो क्या मिक्स हो गए? चावल मिक्स हो गए। अच्छा, हो तो गया, कांड तो हो गया अब। ठीक है, कोई बात नहीं। अब किस्मत की बात क्या है, उसी समय आप लोग आए मेरे पास, है ना। आप लोग मेरे पास आ गए, ग्राहक बन के आप आए और आपने बोला, ओ किराने वाले भाई साहब, हमको जो है 1 किलो दाल चाहिए। क्या मांग लिया आपने मेरे से? 1 किलो दाल मांग लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं जो है सुपड़ी, जानते हो ना सुपड़ी, वो आता है हमारे इधर सुपड़ी बोलते हैं। मैंने जो है 1 किलो दाल इसमें से ली, थैली में भर के आपको आपके सामने रख दी कि ले लो दाल। ईमानदारी से बताना, क्या आप इस कट्टे में से जो है दाल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? सर हम दाल लेने आए हैं, आप चावल एक्स्ट्रा क्यों चिपका रहे हो? नहीं खरीदोगे ना। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि आपको सिर्फ दाल चाहिए, आपको चावल नहीं चाहिए, है ना। आई बात समझ में? ऐसा हो गई सही, दाल लेने वाला दाल ही खरीदता है, चावल लेने वाला चावल ही खरीदता है। क्या ऐसा सामान खरीदोगे क्या जिसमें जो है दोनों चीजें मिक्स हुई पड़ी हो? नहीं खरीदोगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि आप जानते हो कि दाल जो है उसकी रेट अलग है और जो चावल है उसकी प्राइस अलग है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके बेच रहा हूँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं बेईमानी तो कर ही ली मैंने। बेईमानी नहीं बोलूँगा, अगर मैं बेच रहा हूँ तो बेईमानी है ना। लेकिन अगर मेरे से गलती से मिक्स हो गया है तो उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो पर आप एक बात बताओ, क्या आप इसको खरीदना पसंद करोगे? नहीं करोगे, बिल्कुल आप इसको खरीदना पसंद नहीं करोगे। नट जाओगे कि नहीं भाई साहब ये हमको नहीं चाहिए, मिक्सचर वाली चीज़ है ना, मिक्सचर नहीं चाहिए हमको, मिश्रण नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस कट्टे को जो है फेंकूंगा क्या? बताओ आप। अब आपने तो खरीदा नहीं इसको, कोई भी लोग खरीद के नहीं जाएंगे इसको, तो क्या मैं इस कट्टे को जो है उठा के ऐसे फेंक दूंगा क्या रोड पे, या कहीं किसी को दे दूंगा क्या? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्यों फेंकूंगा? मेरे को पता है कि भाई साहब मेरे को अब इसमें करना सिर्फ इतना सा है कि इसमें से दाल अलग करनी है और चावल अलग करने हैं मेरे को, है कि नहीं। उसको उन दोनों को अलग अलग कट्टों में भरूंगा, अलग अलग बोरी में भरूंगा, फिर बेच दूंगा, है कि नहीं। नुकसान थोड़ी ना खाएंगे हम लोग, नहीं खाएंगे ना। तो मैंने क्या करा, अब जो है मैंने इस कट्टे में से दाल अलग करना स्टार्ट करी और चावल जो है वो अलग करना मैंने स्टार्ट करे बच्चों। ठीक है, तो मैंने दाल को अलग करा, चावल को इसमें से हटाया, है ना। तो मैंने चावल यहाँ से बिनना स्टार्ट करे, इसमें से हैंड पिकिंग कर रहा हूँ, है ना। एक चावल के दानों को मैं एक चावल के दानों को जो है बच्चों इसमें से निकाल रहा हूँ, इसमें से निकालता जा रहा हूँ। अब बताओ जरा आप, अब बताओ मेरे को, क्या यहाँ पर कोई चावल बचे क्या? क्या यहाँ पर कोई चावल बचे क्या? नहीं बचे, है ना। अब आप मेरे पास आओगे, सर आप मेरे को 1 किलो दाल दे दो, मैं आराम से दाल दूंगा आपको, और आप खरीद लोगे कि नहीं? अब आप खरीद लोगे। मतलब मैंने क्या करा, दो चीज़ों को
कौन कौन, चावल और दाल, उन दोनों को मैंने मिश्रण में से अलग अलग करा है बच्चों, ठीक है। वो दोनों मिक्स थे, मैंने उनको सेपरेट कर दिया, उनको पृथक पृथक कर दिया बच्चों, ठीक है। बस इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का पृथक्करण, है ना। पृथक कर दिया, सेपरेट कर दिया बच्चों मैंने, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ पृथक्करण, सॉरी पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बच्चों। आई बात समझ में? मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि दो चीजें जो मिक्स हो गई है उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका बता दिया मैंने आपको, है ना, कि भाई साहब जो है चावल है उनको आप ऐसे तोक के अलग कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर गलती से जो है, ठीक है, गलती से आप ऐसे समझ लो कि दो ऑयल मिक्स हो गए हैं, दो अलग अलग तरीके के ऑयल जो है वो मेरे से मिक्स हो गए हैं, तो फिर आप कैसे सेपरेट करोगे उनको? तो क्या आप ऐसे पकड़ पकड़ के तो अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा। तो अब समझ में आया। हम यहाँ पर ऐसी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं चीज़ों को अलग अलग करने की, ऐसी मेथड्स होती है। कौन कौन सी मेथड है उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि सेपरेशन की कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से फंडे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अब अपना पहला तीसरे नंबर का चैप्टर। आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी के चैप्टर का सार क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम वो सारे तरीके पढ़ेंगे जिससे हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना। क्या बोला? पढ़ो, पढ़ना भी जरूरी है, एग्जाम में तो यही लिखेंगे। क्या बोला? वी ऑल हैव सीन आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स फ्रॉम द राइस ग्रेन पल्सेस, फिल्टरिंग टी लीव्स बिफोर सर्विंग टी एंड लोट मोर, है ना। आप सबने देखा होगा कि भाई साहब हमारी जो दादी है या हमारी मम्मी है वो क्या करती है कि जो दाल होते हैं, चावल होते हैं, उनके अंदर कंकड़ आते हैं, है ना, या गेहूं बीनती है कि नहीं, उसमें से कंकड़ को बीनती है, उनको अलग करती, सेपरेट करती है ना। और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है उस गेहूं को जो है आटा चक्की पे लेके जाते हैं, फिर पिसाते हैं और उसके बाद जो है हम खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं उसकी। यही तो करते हैं। क्या आप ऐसा करते हो क्या, कंकड़ वाले गेहूं जो है पिसा के अगर उसकी रोटी खा ली? ऐसा थोड़ा ना करते हो, पहले हम उसमें से कंकड़ को बीनते हैं कि नहीं बीनते, ठीक है। तो ये एक सेपरेशन की मेथड ही है, ये एक सेपरेशन की मेथड ही है बच्चों, ठीक है। अच्छा, आगे देखना। यहाँ तक आपको सब बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, नहीं ना? तो क्या बोला आगे देखो, पदार्थों को अलग करने की प्रथा आमतौर पर आवश्यक पदार्थों को उनके मिश्रण से निकालने या अलग करने के लिए जरूरी होती है ना। जो जरूरी चीज है, जो आवश्यक पदार्थ है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि बताओ, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लो कि मेरे पास में भाई साहब, मेरे पास में जो है गेहूं रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं बच्चों? गेहूं है मेरे पास, है ना, ये गेहूं है, ठीक है। अब इस गेहूं में गलती से अगर मेरे को कंकड़ पड़े हुए, इसके अंदर कंकड़ पड़े हुए, तो आप बताओ, आप कंकड़ वाले गेहूं जो है पिसा के खाओगे क्या? नहीं खाओगे आप, है ना। तो आपको क्या करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, जरूरी चीज कौन है? गेहूं, है ना, कि कंकड़ तो नहीं किसी के लिए, सर हम तो कंकड़ भी खाते हैं, नहीं है ना किसी के लिए कंकड़। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसमें से इन कंकड़ को हटाने हैं, ठीक है। क्या करना है अपने को? इन कंकड़ को हटाने हैं अपने को, ठीक है। तो मैं इस कंकड़ को हटाऊंगा और जरूरी चीज को अपने पास रख लूंगा। बस यहाँ पर वही तो लिखा कि पदार्थों को अलग करने की प्रथा आमतौर पर आवश्यक पदार्थ कौन है? गेहूं, है ना, को उनके मिश्रण से निकालना। मिश्रण किसका था? वो कंकड़ भी था और ये भी था, तो मिश्रण बन गया था, ठीक है। ऐसा कि प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेपरेशन कहलाती है बच्चों, ठीक है। पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाँ ठीक है सर, हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताओ, पदार्थ किसको कहते हैं? दुनिया की वो सारी चीजें जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है, मतलब जो जगह घेरती है, जिनका वजन होता है, वो सब के सब जो है मैटर, पदार्थ कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? मैटर या फिर पदार्थ कहलाती है, ठीक है। तो आप देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ऑल दोज थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। पिछले चैप्टर में पढ़ाई दिया मैंने वैसे आपको, है ना। अच्छा, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब मैंने आपको बताया था दुनिया में हर एक पदार्थ
पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बताओ आपको पार्टिकल्स दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? पिछले चैप्टर में दिखाए थे ना, सारे पार्टिकल्स दिखाए मैंने आपको, दिखाए ना, ठीक है। अब आगे सुनो, The particles of matter are so small that we cannot even imagine। और पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर उसको देखने के लिए हम किसकी मदद ली थी? हमने, बताओ किसकी मदद ली थी पिछले चैप्टर में? जल्दी से बताओ। माइक्रोस्कोप की मदद ली थी बच्चों। किसकी मदद ली थी? माइक्रोस्कोप की मदद ली थी, है ना। मैंने आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू मैंने वो दिखा दिया था ना आपको कि हाँ अच्छा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सब कुछ दिखा के आया हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चों हमारा पदार्थ होता है, जो हमारा मेटर होता है ना, है ना, वो भाई साहब दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों प्योर, जिसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। एक होता है बच्चों मिश्रण, जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, मिक्सचर किसको बोलेंगे, समझना है ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि चावल, सिर्फ चावल बोल रहा हूं, तो चावल जो है एक शुद्ध पदार्थ है बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि सिर्फ दाल, तो दाल जो है वो एक शुद्ध पदार्थ है बच्चों। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, है ना, दाल प्लस चावल, प्लस मतलब दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, दो है ना, प्लस का मतलब क्या है? दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो ये मिश्रण बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आई समझ में बात? दो तरीके से होती है ना। कौन कौन से होते हैं पदार्थ? एक होता है शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर बोलते हैं, एक होता है मिश्रण जिसको मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगा, है ना। तो जो शुद्ध पदार्थ है उसकी क्या डेफिनेशन है, ध्यान से देखना। जो भी चीज बनती है हमारे हिसाब से हमारी डेफिनेशन नहीं चलती, किसकी चलती है? साइंटिस्ट लोगों की। वैज्ञानिक लोग जो बोलेंगे वो अपन को मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, ध्यान से सुनना। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। मतलब कि अगर किसी वैज्ञानिक ने बोला किसी पदार्थ को शुद्ध बोला है, इसका मतलब यही है कि भाई साहब उस पदार्थ के अंदर जितने भी कण हैं, जितने भी मौजूद कण हैं उसके अंदर, वो सब एक जैसे दिखते हैं, एक समान प्रकृति के होते हैं, एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा, जैसे मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। और एक और पॉइंट बोला फिर आपको समझाता हूं। क्या बोला? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक शुद्ध पदार्थ जो है एक ही तरीके के कणों से मिलकर, एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझो, कोई घबराने की बात, कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तसल्ली से देखेंगे, ध्यान से देखो। ये साइंटिस्ट है ना, यहाँ पर इसको एक पदार्थ दिख गया, एक मैटर दिख गया, दिख रहा है ग्लास के अंदर यहाँ पे भरा हुआ है। अगर मैं इसके पार्टिकल्स को देखूं तो वो मेरे को कुछ ऐसे नजर आएंगे। देखिए आपको इसके पार्टिकल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमको कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। देखो आप जरा, आपको ये सारे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल्स हमको दिख गए हैं, है ना, ये पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये सारे के सारे पार्टिकल्स। अब एक बात बताओ, ये सारे पार्टिकल्स जो एक जैसे है कि नहीं, एक ही कलर वाले हैं, एक ही इनकी सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो सबकी एक जैसी है बच्चों, ठीक है, एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि देखो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। क्या ऐसा है क्या इसके अंदर कि कोई अलग कलर वाला भी आ गया हो? जैसे यहाँ मैंने एक अलग कलर का बना दिया, या और भी जो है कोई अलग कलर का आ जाए इसके अंदर, है ना। क्या ऐसे अलग कलर वाले हैं? क्या नहीं, सारे के सारे जो है जितने भी कण है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब एक जैसे कलर के हैं बच्चों, सब एक जैसे कलर के हैं, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि कोई सा भी पदार्थ जिसके सारे पार्टिकल्स, जिसके सारे कण जो है एक समान प्रकृति के, है ना, एक समान प्रकृति के होते हैं, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, प्योर मैटर कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्योर मैटर कहते हैं, जिसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसकी एक जैसी प्रकृति हो, एक जैसा नेचर हो, है ना, जिसकी एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा? वो प्योर मैटर कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है सर, ठीक है। मतलब कि अब जैसे आपने सुना होगा शुद्ध घी,
शुद्ध घी आते ना, शुद्ध पदार्थ बहुत सारे पे लिखा हुआ आता है शुद्ध घी, ठीक है, शुद्ध ये, शुद्ध फलाना, ऐसा। तो शुद्ध का मतलब अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, मिश्रण पे, मिक्सचर पे। अब आप खुद अपनी खोपड़ी चला के बताओ, अगर शुद्ध पदार्थ के अंदर सारे पार्टिकल्स एक जैसे थे तो मिश्रण में क्या होएगा, अलग अलग होंगे। सिंपल सी बात है सर, अब तो वैसे ही समझ गए हम लोग, ठीक है। चलो क्या डेफिनेशन है, बोलो। A mixture is a substance that is made up of two or more elements or compounds, ठीक है। जो एक मिक्सचर जो है, एक मिश्रण जो है ना, वो एक पदार्थ ही है वो भी, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसको हमने मिश्रण बोला बच्चों। क्या बोला, मिश्रण बोला। आपको एक बहुत छोटा सा सादा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। आप क्या करो, एक पानी का ग्लास लो, है ना, पानी भर लिया उसके अंदर। अब उसके अंदर जो है आप शक्कर या नमक को उसके अंदर घोल दो बच्चों, ठीक है। शक्कर या नमक आपने घोल दी, ठीक है। अब आप बताओ, उस पानी के ग्लास के अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन है, जल्दी से बताओ। उस पानी के ग्लास के अंदर जो है दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास शक्कर, है ना, और एक कौन है, पानी। तो शक्कर और पानी दो चीजें मिल गई है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, शक्कर और पानी जो है इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, इन्होंने आपस में मिलकर जो है मिश्रण बना लिया, मिक्सचर बना लिया बच्चों। क्या बना लिया, मिक्सचर बना लिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। बाजार जाते हो, नमकीन की शॉप पे जाते हो, बोलो जल्दी से अपने एमपी राजस्थान वाले कितने लोग हैं, जल्दी से बता देना। एमपी राजस्थान वाले तो बिल्कुल जानते सेव मिक्सचर, भैया हमारे एमपी में तो, राजस्थान में तो इसके बिना जिंदगी नहीं कटती, है ना। सेव मिक्सचर बहुत भर भर के खाते, सब वाले खाते हैं। यूपी बिहार में कितने लोग खाते हैं, जल्दी से बताओ। यूपी बिहार वाले कितने लोग हैं जो सेव मिक्सचर खाते हैं, ठीक है। आप मिक्सचर लेने जाते हो बाजार में, मिक्सचर के अंदर क्या होता है बताओ। मिक्सचर के अंदर जो है सेव भी डाल देते हैं, है ना, उसमें पपड़ी भी डाल देते हैं, ठीक है, उसमें जो है मुरमुरी भी डाल देते हैं। अब जो दूसरी जगह के देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे, हैं सर ये क्या, कैसी कैसे खाने की बात कर रहे हो। हाँ, ये हमारे इधर ज़्यादा चलता है ना। वैसे मेरे को लगता है आजकल सेव, ये मिक्सचर तो वर्ल्ड फेमस हो गया, सब लोग जानते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें है ना, उसमें आप दाना भी डाल दोगे, है ना, शिंग दाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसमें आप चिवड़ा भी डाल दोगे। ये सारे आइटम मिलकर बनाते हैं बच्चों मिक्सचर, इसीलिए तो इसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर बोलते हैं ना कि कहाँ जा रहे बेटा, पापा बोलते जा बेटा चल जा 1 किलो मिक्सचर लेके आ जाना, ठीक है, मेहमान आए हुए हैं सब मिल बांट के खाएंगे। बोलते कि नहीं बोलते, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो उसका नाम मिक्सचर क्यों पड़ा, आपको समझ में आया, यहीं से वो लॉजिक पूरा का पूरा यहीं से है। तो दो रियल लाइफ एग्जांपल तो आपके सामने, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है हमारे आसपास, उसमें भी तरह तरह की गैसेज है बच्चों, है ना। कौन कौन सी गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी गैसेज है बच्चों, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है बच्चों। आई बात समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ। नहीं तो मिश्रण आप समझ गए होंगे, मिक्सचर आपके बाद भेजे में घुस गई होगी कि सर ये तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। ठीक है सर। अब हम लोग जो है सेपरेशन करेंगे, जो मिक्सचर है ना, जो मिक्सचर है उसमें से चीज़ों को अलग अलग करेंगे बच्चों, है ना। मिक्सचर में से, जो मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर चीज़ें बनाते हैं, है ना। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिले होते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो उन पदार्थों को हम अलग करेंगे, वापस से अलग करेंगे, ठीक है। उस मिक्सचर को, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सेपरेशन, पृथक्करण बोलेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।